नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा थंबनेल से कि क्या होने वाला है इस वीडियो में आज। तो बिना देर किए मैं बताता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या कवर करने वाला हूँ। हिस्ट्री ज्योग्राफी एवरीथिंग तो वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस हिस्ट्री ज्योग्राफी तो होगी, रिवॉल्ट्स क्या क्या हुआ है वहाँ पर, कौन कौन से नदियाँ बहती हैं वहाँ पर, क्या क्या झील है वहाँ पर, कौन से फॉल्स हैं, वाटरफॉल्स, कौन से फॉरेस्ट है वहाँ पर, और कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, नेशनल पार्क हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या है, मिनरल्स क्या पाए जाते हैं वहाँ पर, कौन सा इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है उस डिस्ट्रिक्ट से। मैं हर एक फैक्ट को जुगाड़ करके हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब नोट्स शॉर्ट नोट्स में बनाया हूँ, और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है रिवीजन पर्पज से। सो बिना देर के स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और आप वीडियो को अंत तक देखें, डेफिनेटली रिवीजन पर्पज से ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हर एक चीज़ को मैं कोशिश करूँगा कि कवर करते चलूँ, है ना। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स अगर ये आपको हेल्पफुल लगता है तो। लेट्स स्टार्ट। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, बस एक चीज़, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डिवीज़न ले रहे हैं हम लोग, देखिए झारखंड हमारा कितने 5 डिविजन्स में बचा हुआ है। संथाल परगना, कोल्हान, पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में 2 है, उत्तरी छोटा नागपुर, नॉर्थ छोटा नागपुर और साउथ छोटा नागपुर। तो सबसे पहले हम लोग कॉर्नर से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से। इधर वाले स्टेट नॉर्थ ईस्ट से सबसे ऊपर से संथाल परगना डिवीज़न से, और वहाँ पे स्टार्ट करने वाले किससे, तो साहिबगंज से। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, साहिबगंज। चलिए देखते हैं क्या है साहिबगंज में। ये साहिबगंज का आपको मैप दिख रहा है यहाँ पर, इसमें जो रिवर्स बह रही हैं वो दिख रहा है, और ये गंगा रिवर ऑब्वियसली यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो बिहार तरफ से होकर के आ रही है। और यहाँ पे और भी चीज़ें जो दिख रही है डायग्राम में, उसको हम लोग एक एक करके चलते हैं। सबसे क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। अगर इसमें बाउंड्री की बात करें तो ये कौन कौन सा बाउंड्री शेयर करता है ये स्टेट, सॉरी ये डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करता है आपके नॉर्थ में बिहार, इधर में बिहार हो जाता है ना। और इधर में जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार, है ना। थोड़ा सा इसको ये करता हूँ, ये बिहार लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस साइड में हो जाता है हमारा वेस्ट बंगाल। क्या होता है, वेस्ट बंगाल। तो बिहार और वेस्ट बंगाल 2 बाउंड्रीज, 2 स्टेट की बाउंड्रीज को ये शेयर करता है। 17 मई 1983 को फॉर्मेशन हुई थी इसकी हेडक्वार्टर साहिबगंज ही है। बाउंड्री बिहार बंगाल मैंने बता दिया आपको। आगे देखते हैं सब डिवीज़न इसमें कितने हैं। सब डिवीज़न यानी कि अनुमंडल जिसे कहते हैं, 2 सब डिवीज़न है, साहिबगंज और राजमहल। ब्लॉक कितना है, प्रखंड, दैट इज़ 9 प्रखंड है इसमें। 9 के नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है वही फैक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। असेंबली कितने हैं, 3, राजमहल, बोरिया और बरहेट, 3 असेंबली हैं। बरहेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बरहेट से ही आते हैं संथाल रिवॉल्ट के 2 महाहीरो, महानायक जिसे कहते हैं। महाहीरो मैं बोल रहा हूँ, मतलब महानायक, जो कि सिद्धू और कानू, है ना। लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो संथाल परगना का लिटरेसी रेट ऑलरेडी डाउन ही है, तो आपको यहाँ पे कभी कहीं पे भी 60 क्रॉस करता हुआ नहीं दिखेगा। तो इसका कितना है, और पाकुड़ का, इवन संथाल परगना में पाकुड़ का हमारे पूरे राज्य में सबसे कम लिटरेसी रेट है। वहाँ पे हम लोग देखेंगे जब पाकुड़ आएंगे। तो ये इसका लिटरेसी रेट कितना है, 52%, 52%। रिवर्स कौन कौन सी इसमें बहती हैं, तो रिवर्स यहाँ पर गंगा बहती हैं, जिसका उद्गम स्थान कहाँ है, उत्तराखंड, वेस्टर्न हिमालय में। उत्तराखंड से निकल के गंगा आती है हमारे झारखंड तक, साहिबगंज जिले से गुजरती है। गुमानी नदी है जो राजमहल के हिल से, राजमहल पहाड़ी से निकलती है ना। गुमानी हिल। और राजमहल कहाँ कहाँ पे है, राजमहल की पहाड़ी साहिबगंज से लेकर के दुमका तक फैली हुई है ना। मतलब साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका, यहाँ तक, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में राजमहल की पहाड़ी मिलती है हमारा यहाँ पर। तो गुमानी रिवर है जो राजमहल की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी से निकलती है, साहिबगंज से ही निकलती है, इसलिए ये स्टार मार्क किया हुआ है। ब्राह्मणी रिवर है यहाँ पर, बंसलोई रिवर है, अजय रिवर है। ब्राह्मणी रिवर कहाँ से निकलती है, तो ये दुमका से निकलती है, कहाँ पे, दुधवा हिल, दुधवा पहाड़ी से। बंसलोई रिवर कहाँ से निकलती है, गोड्डा से, और वो बांस हिल से, बांस पहाड़ी से निकलती है। अजय बिहार से निकलती है, और मुंगेर, बिहार के मुंगेर से। मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर साहिबगंज में, तो कोल मुख्य रूप से, फायर क्ले, बिल्डिंग रॉक्स, जिससे हम लोग गिट्टी बनाते हैं, बिल्डिंग रॉक्स, उससे ना गिट्टी तोड़ करके। वहाँ पे बहुत ये साहिबगंज के एरिया में बहुत सारे
क्रशर्स लगे हुए हैं जो गिट्टी तोड़ने की वहाँ मशीनें होती हैं वो, है ना। फायर क्ले क्या होती है कि जनरली मिट्टी के बर्तन्स बनाने के लिए, घड़ा या ब्रिक्स, ये सब चीज़ बनाने के लिए ये जो मिट्टी होती है उसे फायर क्ले कहते हैं। क्वार्टजाइट मिलता है यहाँ पे, बेंटोनाइट मिलता है। क्वार्टजाइट और बेंटोनाइट इस तरह से है, ये है आपका क्वार्टजाइट, है ना, जो कि मार्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको दीवारों पे आप समझिए कि उसी तरह का पर्पस के लिए यूज़ करते हैं इसको, है ना। और ये बेंटोनाइट का क्ले दिख रहा है ना। टूरिज़्म की अगर बात करें हम लोग, तो टूरिज़्म वहाँ पर कौन कौन सा है, तो तिलियाग्रही फोर्ट है यहाँ पर। तिलियाग्रही फोर्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, अभी हम लोग इसके आगे हिस्ट्री में देखेंगे इसकी तो पता चलेगा। तिलियाग्रही फोर्ट है। टूरिज़्म में बात करें तो राजमहल फॉसिल सेंचुरी है, उसके बाद उधवा बर्ड सेंचुरी है। ये उधवा बर्ड इम्पॉर्टेंट किस लिए है, तो आपको पता रहना होगा कि माइग्रेंट बर्ड्स के लिए ये फेमस है। मोतीझरा फॉल है, राजमहल हिल है और भगवा वेल है। भगवा वेल ये आपको दिख रहा है डायग्राम में, भगवा वेल, इस तरह का भगवा वेल है। ये एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है वहाँ का, साहिबगंज का। नेक्स्ट देखते हैं इसकी हिस्ट्री की अगर बात करें हम लोग, है ना। तो इसकी हिस्ट्री में इसका बहुत ही मेजर रोल होता है संथाल रिबेलियन का, ठीक है। साहिबगंज बना किससे, एक तो 2-3 पॉइंट हैं। एक तो संथाल रिबेलियन से इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है रिलेशन। दूसरा, साहिबगंज वाज क्रिएटेड फ्रॉम भागलपुर, है ना, भागलपुर जो बिहार में है, और बीरभूम वेस्ट बंगाल, इन दोनों से कुछ एरिया को निकाल करके साहिबगंज को बनाएगा। इनफैक्ट पूरा दुमका, यानी आप कह सकते हैं कि पूरा ये संथाल परगना के मेजर पोर्शन यही दोनों भागलपुर और वेस्ट बंगाल से कट करके बना है, ठीक है। अर्ली हिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पर अर्ली हिस्ट्री, एकदम बहुत पहले की हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे मलेर यानी माल पहाड़ियाँ रहा करते थे, और जनरली दे वर सेटल्ड इन राजमहल हिल्स। राजमहल के हिल्स में वो लोग वहीं पे रहते थे। अभी भी वो वहाँ पे कुछ एरियाज़ में रहते हैं, माल पहाड़िया जिसको कहते हैं। और मल्ली इन लोगों को बोला गया कब, 302 BC में, है ना। 302 BC में इनको बोला जाता था मल्ली। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो नोट्स ऑफ मेगास्थनीज में लिखा हुआ है। और जब चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून तासांग 645 AD में आया था, जो कि हर्ष डायनेस्टी जब थे भारत में, आप कह सकते हैं उत्तरी भारत में, तो नॉर्थ इंडिया में, तो उस समय ये आया था ह्यून तासांग, और वो मेंशन करता है तिलियागढ़ही फोर्ट के बारे में, है ना। तिलियागढ़ही फोर्ट के बारे में वो मेंशन करता है। और यहीं से एजम्पशन और भी निकाला जाता है, यहीं से पता चलता है इसके ही राइटिंग से कि ये बुद्धिस्ट विहार, ये तिलियागढ़ही फोर्ट है जो ये साहिबगंज में, वो बुद्धिस्ट विहार का एक क्षेत्र हुआ करता है। मतलब वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते थे, उसके एरिया में तिलियागढ़ी फोर्ट या उसके सराउंडिंग एरियाज़ में बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा जमावड़ा, या आप कह सकते हैं कि वहाँ पे रहने की जगह थी। अगर मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, है ना, तो मेडिवल हिस्ट्री में जब टर्क या अफ़गान का डायनेस्टी था दिल्ली में, तो क्या किया, खलजी ना बंगाल और आसाम की तरफ मार्च करने के लिए वहाँ से निकला। तो उस मार्च के दौरान ये साहिबगंज के ज़िले से ही पास करा था, और तिलियागढ़ी पास नाम है वहाँ पर, वहाँ से ये पास करते हुए आया बंगाल में। और ये एक और चीज़ के लिए फेमस है कि शेर शाह सूरी और हुमायूं का युद्ध के बीच में जो फाइट हुई थी 1538 में, वो तिलियागढ़ी फोर्ट के ही पास में, उसी नियर बाई में हुई है। 12 जुलाई 1576 में बैटल ऑफ राजमहल हुआ, राजमहल का बैटल हुआ 1576 में। और यहाँ पे फिर मुगल्स का रूल, इसके थ्रू मुगल्स का रूल स्थापित हो गया पूरे बंगाल में। बंगाल में पहले मुगलों का रूल नहीं था, तो यही जो खलजी मार्च करता है उसके बाद मुगलों का, खलजी नहीं, ये 12 जुलाई 1576 में मुगलों का रूल हो जाता है। मुगलों का रूल कब होता है, जब राजा मान सिंह इसको राजमहल में के एरिया से मार्च करता हुआ यहाँ पे रूल को इस्टेब्लिश करता है, मुगल्स के रूल को, जो कि अकबर के टाइम के हैं, है ना, राजा मान सिंह। और ये 1660 ईस्वी तक मुगलों के ही कब्जे में रहता है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ से तो फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की एंट्री होने लगती है। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स कैसे एंट्री करते हैं उसकी छोटी सी कहानी है एक, कि शाह शुजा जो मुग़ल रूलर होता है उस समय पे इस एरिया के बंगाल के, वो रूल कर रहा होता है। तो उसी समय एक राजमहल के एरिया में, और ये ना राजमहल को कैपिटल बना देते हैं मुग़ल्स का जो राजा मान सिंह है वही कैपिटल बना देता है पूरे बंगाल का राजमहल को, है ना। तो राजमहल में कैपिटल होती थी इनकी, पूरे वहाँ से रूल करते हैं पूरे बंगाल के एरिया को। बंगाल में पहले बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड सब आता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रिटिशर्स ऑफिसर है गैब्रियल बाउटन, जो कि शाह शुजा उस समय जो मुग़ल शासक था वहाँ पर, उसकी बेटी को उसकी कुछ बीमारी होती है और उसको वो ठीक करता है। और इससे खुश होकर शाह शुजा उसको फरमान या ऑर्डर दे देता है डॉक्टर बाउटन को कि जाओ अब वेस्ट बंगाल में तुम ट्रेड कर सकते हो, वहाँ पे जा कर के अपना व्यापार कर सकते हो। और इस तरह से धीरे धीरे वो लोग ब्रिटिशर्स अपना बंगाल में कदम जमाते हैं। यहाँ पे नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को कैप्चर किया गया राजमहल से ही आफ्टर बैटल ऑफ पलासी, जब बैटल ऑफ पलासी हुआ था उस समय पे, करेक्ट है। उसके बाद ब्रिटिश ये बहुत ही, देखिए संथाल परगना का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेजन जब भी बंगाल की तरफ हुआ तो यही एक रूट होता था उन लोगों के दिल्ली से आने का। ये जनरली इस रूट से आते हुए वे लोग करते थे यहाँ पे इस एरिया को कैप्चर, बंगाल जाने के लिए और उड़ीसा जाने के लिए, आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद ब्रिटिश पीरियड में क्या कहते हैं, ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ कि जब ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो गया तो पहाड़ियाज़ को पहले से ही फ्रीडम पसंद थी और वो रिवॉल्ट करने लगते हैं, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं ब्रिटिशर्स के कमांड को, ये सब को। तो 1772 में क्या होता है कि कैप्टन ब्रूक के नेतृत्व में 800 मेंस जो पुलिस वाले होते हैं ब्रिटिशर्स के, उनके साथ कैप्टन ब्रूक क्या होता है कि पहाड़ियों को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए लेकर के आते हैं 800 पुलिस वालों को। हालांकि वो सक्सीड नहीं होते हैं, बुरी तरह से यहाँ पर ये हार जाते हैं। इन बिटवीन क्या होता है कि पहाड़िया लैंड वेयर डिक्लेयर्ड एज ए गवर्नमेंट स्टेट, यहाँ पे स्टेट नहीं होगा, स्टेट, उनकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी जाती है और उसका नाम क्या दिया जाता है, दामिने को। अब इसकी वजह से और रिवॉल्ट तेज हो जाता है। तो मेजर रिवॉल्ट यहाँ पर आता है, क्या क्या, ये हिस्ट्री थी। उसके बाद मेजर रिवॉल्ट यहाँ पर आता है पहाड़िया रिवॉल्ट, जो कि 72-82 में हुआ था। इसी के बीच आए थे कैप्टन ब्रूक 800 आदमियों के साथ, 800 पुलिसमैन के साथ ब्रिटिशर्स के, इस पहाड़िया रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। इसका एरिया कहाँ कहाँ था, राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ का एरिया था। संथाल हुल, इसके बाद इस एरिया में संथाल हुल हुआ। देखिए ये जो रिवॉल्ट मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ साहिबगंज का नहीं, ये पूरा संथाल परगना का रिवॉल्ट है। ये पूरा फैला हुआ था संथाल परगना में, मतलब इसमें जो भी ज़िले आते हैं, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, पूरा हर जगह पे ये रिवॉल्ट्स हैं। बार बार हम लोग रिपीट करेंगे, देखेंगे। संथाल हुल, जिसको संथाल रिबेलियन करते हैं, 1855-56 में स्टार्ट हुआ। मेन हीरो सिद्धो कान्हो थे, चांद भैरव और फूलो झानो। और सिद्धो कान्हो का बोगना डी भरहेट से बहुत ये रिलेशन है, क्योंकि ये वहीं से ये लोग बिलोंग करते थे। और सिद्धो और इनको फांसी, जो सिद्धो को फांसी भी बोगनाडी उसी के गांव में दी गई थी। तिलक मांझी रिवॉल्ट की बात करें अगर, तो तिलक मांझी रिवॉल्ट 1783-85 में हुआ। इसमें भागलपुर एरिया, मेनली भागलपुर से स्टार्ट हुआ था, जो अभी बिहार में नहीं है, वनचरिया जोर से स्टार्ट हुआ था ये तिलक मांझी रिवॉल्ट। लेकिन ये बहुत ही फेमस रिवॉल्ट है पूरे संथाल परगना के लिए। उसके बाद खरवार रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था 1874, जो कि गोड्डा में स्टार्ट हुआ था। और बाबा भागीरथ मांझी, इनका गोड्डा में स्टार्ट हुआ था और ये गोड्डा में ही इनकी जन्म हुई थी। बाबा भागीरथ मांझी के 1874 में स्टार्ट हुआ था। तो ये था सारा की पॉइंट्स किसका, हमारा साहिबगंज का। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं हम लोग, गोड्डा के बारे में पढ़ते हैं। गोड्डा में जो जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ के बारे में अब पढ़ते हैं। साहिबगंज में एक सेंचुरी था इम्पॉर्टेंट, उधवा सेंचुरी, और जो भी वहाँ पे फॉल्स थे वो भी हम लोग देख लिए। गोड्डा के बारे में पढ़ते हैं। तो गोड्डा का फॉर्मेशन 1983 में होता है 25 मार्च को। ये आपको मैप दिख रहा है गोड्डा का, है ना।
इसकी बाउंड्री की अगर बात करें तो ये बिहार से लगती है, हेडक्वार्टर इसका गोड्डा में ही है, लिटरेसी 56.4% है। सब डिवीज़न की अगर बात करें तो 2 है इसमें सब डिवीज़न, अनुमंडल जिसको कह रहे हैं, और गोड्डा और या फिर गोड्डा और पुरैया हाट ये 2 हैं, पुरैया हाट या गोड्डा, पुरैया हाट एंड गोड्डा 2 हैं। ब्लॉक की बात करें तो 9 ब्लॉक हैं। असेंबली की बात करें तो 3 असेंबली हैं, मतलब विधानसभा क्षेत्र 3 हैं, जो कि गोड्डा है, महगामा है और पुरैया हाट है। अब रिवर्स की बात करें, अगर इसमें कौन कौन से रिवर फ्लो करती है, बहती हैं, तो ये सुंदर रिवर है एक, जिसमें कि सुंदर डैम भी बना हुआ है और जो इरिगेशन पर्पस के लिए है। मयूराक्षी है, बहुत ही फेमस रिवर इसमें है। मयूराक्षी के बारे में हम लोग दुमका में देखेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। इस पे एक बहुत ही फेमस बांध बनी हुई है, डैम बनी हुई है वहाँ पर। मयूराक्षी क्या है, त्रिकूट हिल से देवघर से निकलती है और ये रिवर फ्लो करती है गोड्डा में भी। उसके बाद ब्राह्मणी, दुधवा हिल, दुमका पहले भी बताया, बंसलोई, बांस हिल गोड्डा से निकलती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मिनरल्स की अगर बात करें तो कोल, ग्लास और फेल्सपार। फेल्सपार आप देख सकते हैं कि कैसा होता है, ये फेल्सपार है। ये 3 तरह का मिनरल यहाँ पर गोड्डा में पाया जाता है। टूरिज़्म की बात करें अगर, टूरिज़्म की अगर बात करें तो यहाँ पे बाराकोपा हिल है, जो जहाँ पर वहीं उसी हिल पे माँ योगिनी टेम्पल है, तो ये हो सकता है इम्पॉर्टेंट। अगर हिस्ट्री की बात करें, अगर रिवॉल्ट की बात करें तो हिस्ट्री में क्या है कि अगेन यहाँ से 302 BC में अगर बात करें तो वही मले ट्राइब जो कि पूरा संथाल परगना में रहते थे और वो राजमहल के एरियाज़ में रहते थे। और कहाँ पे मेंशन किया गया, तो मेगास्थनीज में मेंशन किया गया है। ये पूरा एरिया पैट्रोन्स ऑफ बुद्धिज़्म, मतलब बुद्धिज़्म को संरक्षण देने वाला एरिया था। मतलब यहाँ पे बुद्धिस्ट रहते थे, बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले रहते थे। शेर शाह सूरी के अंदर था ड्यूरिंग अफगान और तुर्क पीरियड तक। बाद में ये मुग़लों के अंदर चला गया और मुग़लों के अंदर किसका नाम आता है बार बार, तो राजा मान सिंह का आता है ना। उसके बाद इनिशियली पहाड़िया ट्राइब्स वेर इनहेबिटेंट इन दिस एरियाज। यहाँ पे पहाड़िया पहले रहते थे, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने छोटा नागपुर के क्षेत्र से संथाल ट्राइब को यहाँ पर लेकर के आया। संथाल ट्राइब को संथाल परगना में लेकर के आया बाद में। पहले वहाँ पे पहाड़िया ट्राइब रहते थे मेनली। रिवॉल्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे रिवॉल्ट होने वाला वही सबसे पहले पहाड़िया रिवॉल्ट की बात करेंगे जो 1772 और 82 में। और यहाँ पे कैप्टन ब्रूक ने, ये सब पॉइंट्स मैं बार बार वो इसलिए बोलता हूँ कि आपको याद रहे, कैप्टन ब्रूक ने लगभग 800 पुलिस मैन के साथ इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए आए थे, लेकिन सक्सेसफुल वो नहीं थे। और इसके जो नायक थे, इसके जननायक थे, जो मतलब जननायक बोलता हूँ, या फिर इस पहाड़िया रिवॉल्ट के जो लीडर थे वो जगन्नाथ देव और सर्वेश्वरी थे। सर्वेश्वरी का नाम इसलिए आया क्योंकि ये पाकुड़ में हम लोग देखेंगे, पाकुड़ के महेशपुर के रानी सर्वेश्वरी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। क्लीवलैंड यहाँ पे जो थे पहाड़िया रिवॉल्ट को सप्रेस करने, या फिर उस समय के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ, ये क्लीवलैंड के खिलाफ जगन्नाथ देव ने पहाड़िया रिवॉल्ट को लीड किया था। यही इसी के खिलाफ हुआ था। यही थे जो दमन करता थे वहाँ पर, यही थे जो ब्रिटिशर्स के रूल को वहाँ पर इस्टेब्लिश करके रखे थे। कोल रिवॉल्ट की अगर बात करें तो ये एक ऐसा रिवॉल्ट है कि पूरे झारखंड में, पूरा छोटा नागपुर में फैला हुआ था, पूरे झारखंड में फैला हुआ था एक्सेप्ट हज़ारीबाग। तो ये कोल रिवॉल्ट कहीं भी पूछे तो ये बहुत ही चरणों में, बहुत फेजेस में हुआ और ये पूरा का पूरा फैला हुआ था झारखंड में। संथाल रिवॉल्ट की बात करें तो 1855 है ना। और लेकिन यहाँ पर जो हुआ था 1831 और 32 के बीच में हुआ था, कहाँ पर, गोड्डा में। संथाल रिवॉल्ट की बात करें तो क्या 1855-56 के टाइम हुआ था। सिद्धो कानो, फूलो जानो और चांद भैरव, कैप्टन अलेक्जेंडर यहाँ पे दमन करता थे। इस कैप्टन अलेक्जेंडर इस पीरियड में इस एरिया के ब्रिटिश ऑफिशियल थे। उसके बाद खरवार रिवॉल्ट 1874 में हुआ था, जो कि भागीरथ मांझी थे इसके लीडर। तो ये गोड्डा भी कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हम लोग पाकुड़ के बारे में। पाकुड़ जिला, इसी के बारे में मैं बता रहा था आपको कि 48% इसकी लिटरेसी रेट है, कि सबसे जो कि कम है पूरे झारखंड में, लोवेस्ट। कितना, 48.8, याद रख सकते हैं आपको कितना है, 48.8 है इसका लिटरेसी रेट। ठीक है,
तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 1994 में, 28 जनवरी 1994। अगर बाउंड्री की बात करें तो बंगाल के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है ना, बंगाल इसका बाउंड्री मिलता है। अगर ये आपको दिख रहा है मैप, तो इधर लिट्टीपाड़ा ये इसका इम्पॉर्टेंट एक जगह है। उसके बाद हिरनपुर एक इम्पॉर्टेंट जगह है, महेशपुर जहाँ पे रानी सर्वेश्वरी के बात आते हैं, वहाँ दामिनी कोह के खिलाफ ये विद्रोह कर दी थी, है ना। उसके बाद पकुड़िया एक इसका फेमस जगह आता है, पाकुड़ ये आपको दिख रहा है यहाँ पर सेंटर, है ना। अमरापाड़ा, ये सब चीज़ें हैं इस मैप से देखने वाली चीज़। वेस्ट बंगाल के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करती है। ब्लॉक इसमें कितने हैं? 6 ब्लॉक हैं। असेंबली की बात करें तो पाकुड़ एक असेंबली है, महेशपुर है, यही रानी सर्वेश्वरी, लिट्टीपाड़ा, 3 असेंबलियां हैं, विधानसभा है इसमें। महेशपुर जब भी आए दिमाग में तो रानी सर्वेश्वरी को रिमाइंड करना है आपको। अगर इस ज़िले में रिवर की बात करें तो सबसे पहले गंगा रिवर, क्या है? गंगा रिवर, फिर बंसलोई रिवर जो कि गोड्डा से निकलती है, बांस पहाड़ से। गंगा कहाँ से निकलती है आपको पता है? उत्तराखंड से, वेस्टर्न हिमालय से। फिर ब्राह्मणी रिवर जो कि दुमका दुधवा हिल से निकलती है, दुमका से दुधवा हिल से निकलती है। मिनरल्स की अगर बात करें तो ये इसका मिनरल फेमस यहाँ पे ये हो सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि पाकुड़ में वो कौन सा मिनरल पाया जाता है। एक ओनिक्स स्टोन जिसको बोलते हैं, ये अंगूठियों में लगाने वाला ऐसा स्टोन जो कि भविष्य बता देता है, क्या टूट फट जाता है, क्या होता है, आई डोंट नो। बट ये ओनिक्स स्टोन जिसको गोमेद हिंदी में बोलते हैं, कोल और फायर के लिए तो पाया ही जाता है यहाँ पर। टूरिज़्म की अगर बात करो तो यहाँ पर पाकुड़ में बरमशिया है एक टूरिस्ट प्लेस, शिवपुर सोता हॉट पूल जो कि गर्म जलकुंड जिसको कहते हैं, शिवपुर सोता हॉट पूल है यहाँ पर, गर्म जलकुंड है। दूसरा तीसरा क्या है कि अलीगंज का छोटा किला, फोर्ट ऑफ अलीगंज, है ना, फोर्ट ऑफ अलीगंज। फिर बिरखता का किला, ये बिरखता फोर्ट यहाँ पर है, ठीक है। और एक इफेक्ट यहाँ पे लिख दिया गया है कि लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ ओबीसी रिसाइड्स देयर इन दिस डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम ओबीसी पॉपुलेशन है। यहाँ पे मेनली ट्राइब्स पॉपुलेशन भरे पड़े हुए हैं। अगर कितना है सबसे कम पूछा जाए कि सबसे कम कहाँ पे हैं ओबीसी की पॉपुलेशन, तो वो कहाँ पर है? 3.16% के साथ पाकुड़ में है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो वो सबसे ज़्यादा ओबीसी की पॉपुलेशन कहाँ पर है? तो पलामू में है। आपको ये याद रखना है। पलामू हालांकि हम लोग जब पहुँचेंगे तो डेफिनेटली देखेंगे। यहाँ पे रिवॉल्ट्स, अगर यहाँ पे रिवॉल्ट्स की बात करें तो रिवॉल्ट्स कौन कौन सा रिवॉल्ट्स हुआ है यहाँ पर? तो फर्स्ट पीक ऑफ रिवॉल्ट अगर बात करें पाकुड़ की तो इम्पॉर्टेंट इसमें अलग एक रिवॉल्ट है। वो बाकी जो संथाल परगना वाले रिवॉल्ट्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन लिट्टीपाड़ा में सबसे पहले फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ जिसमें बिजिया मांझी थे इसके लीडर। और इनके साथ ट्रेजेडी ये हो गया कि ब्रिटिशर्स के जेल में इनको बिना ट्रायल के ये मर जाते हैं। तो इनकी वजह से ये पूरे एरिया में एक सेंटिमेंटल इमोशनल एक सपोर्ट इनके पक्ष में हो जाता है और एक विद्रोह और भी तेज हो जाता है। और इसके विद्रोह को फिर इनके बेटे, 2 बेटे हैं, चांदरिया और सिंघरिया, ये 2 बेटे हैं इसके, कि ये दोनों इसके रिवॉल्ट को, फिर इसके रिवॉल्ट के बैनर को आगे ले जाते हैं। लेकिन फाइनली इन्हें भी मार दिया जाता है और फांसी दे दिया जाता है। चंदरिया को मार दिया जाता है और सिंघरिया को फांसी दे दिया जाता है ना। बरहेट में इन्हें फांसी दे दिया जाता है, सिंघरिया को और चंदरिया को मार दिया जाता है। इसके बाद संथाल हुल जो संथाल रिबेलियन जो 1855-56 में हुआ, ये तो हुआ ही इसी के बाद, ये इसी का एक तरह से देन होता है। 1855 और 1856 में संथाल रिबेल होता है जो कि सिद्धो कानो और बरहेट और बोगनाडी ये सब चीज़ें उससे रिलेटेड हैं। रानी सर्वेश्वरी यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बता रहा था कि महेशपुर की रानी होती हैं रानी सर्वेश्वरी। और ये बात है 1781-82 को। और इनको पहाड़िया भी और संथाल भी दोनों बहुत ज़ोर शोर से सपोर्ट करते हैं रानी सर्वेश्वरी को, क्योंकि ये लड़ते रहती हैं किसके खिलाफ? जो कि वहाँ के पहाड़िया, वहाँ के ट्राइब्स के ज़मीन को स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते हैं अंग्रेज, उनके खिलाफ, है ना। दामिनी कोह के खिलाफ ये रिवॉल्ट करती है अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ये था छोटा सा डिस्क्रिप्शन और छोटी इसमें बहुत सारी जानकारी किसके बारे में? तो
पाकुड़ के बारे में। नेक्स्ट जिला जो देखते हैं हम लोग दुमका आते हैं। जो दुमका क्या है, हेडक्वार्टर ऑफ संथाल परगना, ठीक है। और इसका नाम है क्या, एक लैंड ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है इसको। ये आपके सामने दुमका का मैप बना हुआ है जिसमें दुमका दिख रहा है ना। तो यहाँ पर फॉर्मेशन इसकी होती है क्या, 1855 में। देखिए ये दुमका का फॉर्मेशन, ये दुमका परगना का फॉर्मेशन जो होता है वो 1855 में ही होता है, जब संथाल रिवॉल्ट बहुत चरम पे हो जाता है तब। और एक्चुअली में होता क्या है कि ये पूरा झारखंड, ये राजमहल का एरिया, दुमका जो संथाल परगना का एरिया है, ये सब रूल किया जाता है किसके, दीवानी, जो दीवानी रूल होती है बंगाल में, उसी से रूल होता है ये सब। तो यहाँ पे एक समझिए कि झारखंड वालों को लॉलीपॉप के लिए समझिए या खुश करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इनको दुमका को वहाँ से बंगाल के दीवानी जो रूल होती है उससे अलग कर देते हैं और यहाँ पे अलग रूल के लिए ये लोग मान जाते हैं, ब्रिटिशर्स लोग मान जाते हैं यहाँ पर। तो ये इसकी कहानी है। हेडक्वार्टर इसका दुमका में ही है। लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो 61% है। सब डिवीज़न एक ही है जो दुमका में है। ब्लॉक 10 ब्लॉक्स हैं। असेंबली की बात करें तो 4 असेंबलियां हैं। कौन कौन सी, दुमका, शिकारीपाड़ा, जरमुंडी और जामा, ये 4 यहाँ पर असेंबलीज़ हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं। रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे एक रिवर तो आपको याद ही होगी, कौन सी रिवर, ब्राह्मणी रिवर, जो दुधवा हिल दुमका से ही निकलती है। मयूराक्षी रिवर त्रिकूट पहाड़ देवघर से निकलती है। बंसलोई रिवर बांस हिल गोड्डा से निकलती है। अजय मुंगेर बिहार से निकलती है। ये 4 मुख्य रिवर्स हैं यहाँ पर। अगर मिनरल्स की बात करें, मैं ये बताऊंगा आपकी, क्योंकि मयूराक्षी रिवर में ही डैम बनाया गया है मसान जोड़, जिसको कनाडा डैम से भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कनाडा के हेल्प से बनी थी ये डैम। टूरिज्म में हम लोग देखेंगे उसको। मिनरल्स की अगर बात करें तो कोल्स, ग्लास, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, फायर क्ले, क्वार्टजाइट और फेल्ड्स्पार, इन सब ये इस तरह का मिनरल्स यहाँ पे पाया जाता है। टूरिज्म की अगर बात करें तो मसान जोड़ डैम, अभी बताया आपको कि मयूराक्षी रिवर में है, ऑल्सो कॉल्ड एज कनाडा डैम, क्योंकि ये कनाडा के हेल्प से बनी थी ये डैम, मसान जोड़ डैम, जो मयूराक्षी रिवर में है। ये कहाँ है, दुमका में। उसके बाद झुमका वाटर पूल, जलकुंड जिसको बोल रहे हैं, तपात पानी है ना, तपात पानी वाटर पूल है, जलकुंड है। झरिया पानी वाटर पूल है। ततलोई वाटर पूल है, ये देखिए प्रीवियस ईयर में आया भी है ततलोई वाटर पूल, है ना। बारह झरना भी यहीं पर है। मलूटी बहुत ही फेमस है, किस लिए, तो यहाँ पर ये दुमका में ही है। 108 टेम्पल्स, और यहाँ पे मैक्सिमम टेम्पल किसके हैं, तो शिव जी के हैं, है ना। अप्रॉक्सीमेटली 70 टेम्पल्स शिव जी के हैं और बाकी अदर भगवान के वहाँ पर टेम्पल है। और पॉन्ड्स भी बहुत सारे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30 और समथिंग पॉन्ड्स हैं यहाँ पर इस विलेज में, पुराने ज़माने से हैं। अभी तो कई भर गए हैं, उन पॉन्ड्स भरे जा चुके हैं। उसके बाद बासुकीनाथ टेम्पल है यहाँ पर, और चट्टूनाथ टेम्पल भी है, बाबा चट्टूनाथ जिसको कहते हैं। सिद्धो कानू यूनिवर्सिटी है दुमका में। अगर रिवॉल्ट्स की बात करें तो पहाड़िया रिवॉल्ट जो कि फेमस है, 1772 से 82, मतलब 10 साल ये रिवॉल्ट। जब भी याद रखें आपको पहाड़िया रिवॉल्ट तो 2-3 चीज़ याद रखें। 72 में स्टार्ट हुआ, 10 साल चला। जगन्नाथ देव और सर्वेश्वरी ये फेमस थी। सर्वेश्वरी कहाँ थी, महेशपुर पाकुड़ में, है ना। तो ये सब रिवॉल्ट था। और इस समय के जो ब्रिटिश ऑफिशियल कौन थे, क्लीवलैंड, है ना। तिलक रिवॉल्ट की बात करें तो तिलक रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था भागलपुर से। तिलक मांझी इसके लीडर थे। 1783 में, 82 में वो ख़त्म हुआ। 85 से 85 तक तिलक रिवॉल्ट चला था। संथाल एरिया था, क्लीवलैंड और आर्यकुट, यहाँ पे ये उस समय दमन करता थे, या कह सकते हैं कि उस समय ये ब्रिटिश ऑफिसर थे। कोल रिवॉल्ट्स जो कि पूरे राज्य में थी 1831-32, ये तो आपको याद ही हो जाना चाहिए 31-32। संथाल रिवॉल्ट 1855-56, सिद्धो कानू, बरहेट, भोगनाडी, ये सब 3-4 चीज़ें याद रखनी हैं। खरवार रिवॉल्ट जो 1874 में हुई, भागीरथ मांझी जिसके लीडर थे। उसके बाद सफ़ा होड़ रिवॉल्ट, खरवार रिवॉल्ट और सफ़ा होड़ रिवॉल्ट, देखिए ये दोनों था एक तरह का ऐसा रिवॉल्ट जिसमें खुल के ये सब उस तरह का ये नहीं, वो विद्रोह नहीं हो रहा था, लेकिन ये लोग साथ में अपने ट्राइब्स को
मदिरा सेवन से मना कर रहे थे, डांच गाना, मीट मांस खाने से मना कर रहे थे। इस तरह का ये रिवॉल्ट था। सफाहोड़ और खरवार। सफाहोड़ कहाँ पे? लाल हेम्ब्रम से शुरू हुआ था 1870 में। तो ये था हमारा दुमका के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या आ जाता है देवघर जिला के बारे में। देवघर जिला में क्या है? देवघर का फॉर्मेशन हुआ 1 जून 1981 को, 1981 को। बाउंड्री कौन कौन सा शेयर करता है? ये बिहार शेयर करता है एकमात्र बाउंड्री, और बाकी इसका बाउंड्री तो जामताड़ा, दुमका, धनबाद और गिरिडीह है ही, लेकिन अपने स्टेट में। अदर स्टेट की बात करें तो ये बिहार की बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका देवघर में ही है। लिटरेसी रेट 64.85% है। 10 ब्लॉक्स हैं इसमें, है ना, 10 ब्लॉक हैं इसमें। असेंबली की बात अगर करें तो असेंबली 3 है, देवघर, मधुपुर और सारठ। देवघर, मधुपुर और सारठ। मधुपुर में अभी चुनाव भी चल रही है, आपको पता है, उपचुनाव। रिवर की बात करोगे अगर तो अजय कहाँ से? मुंगेर, बिहार से निकलती है। ये सब चीज़ें बस मैं बार बार लिख रहा हूँ इसलिए ताकि याद हो जाए आपको भी सुन करके। पाथोरा या पथरा कुछ भी एक रिवर है जो कि बुरही डैम जिस पे बनी हुई है, और वो इरिगेशन पर्पस के लिए है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है बुरही डैम। उसके बाद जयंती रिवर है, मयूराक्षी रिवर बता दिया, त्रिकूट हिल देवघर से निकलती है, और ब्राह्मणी रिवर जो दुधवा हिल दुमका से निकलती है। तो ये सब मुख्य रिवर्स हैं। मिनरल्स की अगर बात करें तो देवघर में एकमात्र मिनरल जो कि क्वार्टजाइट मिलता है। टूरिज़्म के लिए देवघर बहुत ही फेमस है। किस चीज़ के लिए? त्रिकूट हिल, जहाँ से आपका त्रिकूट हिल देवघर से निकलता है। कौन सी रिवर निकलती है? एक रिवर भी निकलती है यहाँ से, अभी बताया आपको, ठीक है। त्रिकूट हिल की अगर ऊंचाई की बात करें तो 840 फीट है। रोप वे यहाँ पर बना हुआ है, जो रोप वे होती है त्रिकूट हिल में बनी हुई है। रावण का हेलीपैड भी इसको बोला जाता है, त्रिकूट पहाड़ी। इसको कहा जाता है कि रावण जब माता सीता का हरण करके ले जा रहे थे तो उस समय क्या करते हैं कि यहीं पे ये रुकते हैं और माता सीता यहाँ पर दिया भी जलाती हैं, तो इसीलिए रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और क्या टूरिज़्म का प्लेस है? तो बकुलिया वाटरफॉल है। बकुलिया वाटरफॉल कहाँ पर है? तो देवघर में है। कारो विलेज है जो देवघर में है। कारो विलेज देवघर में है ना। इस विलेज का एक कुछ खासियत है, इसलिए ये विलेज इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या खासियत है। अशोका पीरियड का ये विलेज है। अशोक पीरियड के विलेज के टाइम का ये विलेज माना जाता है, और ये बुद्धिस्टों को संरक्षण यहाँ पे दिया गया था, और ये बौद्ध विहार वॉज एस्टैब्लिश, एक बौद्ध विहार भी बनाया गया था। किसके द्वारा? तो अशोक के पुत्र राजा महेंद्र के द्वारा, ठीक है। और अशोक स्तूपा भी यहाँ पर है। मेनी बौद्ध स्टैचूज़ भी यहाँ पर मिले हैं। कर्णेश्वर टेम्पल भी यहीं पर है, कारो में, और मेड बाई कर्ण, जो कि महाभारत के कर्ण थे, उनके द्वारा इसको बनाया गया। बैद्यनाथ टेम्पल को पता है, फेमस टेम्पल। युगल टेम्पल है, तपोवन टेम्पल है, लीला टेम्पल है। जितने भी टेम्पल्स मैक्सिमम अगर बात कर ली जाए तो यहीं पर है। कुंदेश्वरी टेम्पल है। सत्संग नगर है। सत्संग नगर के बारे में कहा जाता है कि बांग्लादेश से श्री ठाकुर अनुकुंडल चंद जब देवघर आए थे तो इन्होंने सत्संग आश्रम बनवाया था, और वही बाद में उसी का विस्तार होते हुए सत्संग नगर के रूप में बन गया, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की अगर बात करोगे तो हिंदी विद्यापीठ है। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि हिंदी विद्यापीठ कहाँ पर है ना। तो ये है कहाँ पे? देवघर में। अदर फैक्ट्स की अगर बात करें तो लोवेस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज है ये, लोवेस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज लैंड है ये। नहीं, ये गलत है, क्योंकि लोवेस्ट परसेंटेज लैंड है कौन सा? जामताड़ा। आपको ये ध्यान में रखना है, ये देवघर नहीं है, ठीक है। उसके बाद अर्ली हिस्ट्री के बारे में ये गलत लिख दिया गया है, छोड़ो। अर्ली हिस्ट्री के बाद में बात करें तो इट वाज नेम्ड एज हरित कीवाना। देवघर का अगर पुराना नाम की बात करें तो हरित कीवाना इसका
नाम था, अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो। ठीक है, इंडस्ट्री अगर इसमें बोले तो कौन कौन सा है, तो डाबर मेडिसिन कंपनी यहाँ पे है और हैदराबाद इंडस्ट्री है। 2 इंडस्ट्री है यहाँ पर जो लगी हुई हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है संथाल परगना का। उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे कोल्हान डिवीज़न में, उसके बाद पलामू डिवीज़न। और आज की वीडियो ये 3 डिवीज़न के साथ 12 जो डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लेंगे हम लोग। 6 संथाल परगना में, 3 कोल्हान में और 3 पलामू में। तो जामताड़ा के बारे में क्या है कि फॉर्मेशन, इस जामताड़ा का फॉर्मेशन 26 अप्रैल 2001 में हुआ। लिटरेसी रेट अगर इसकी बात करोगे तो 64.59% है भाई। इसका लिटरेसी रेट बहुत ही तगड़ा है और इसीलिए यहाँ पे साइबर क्राइम सिटी भी है, साइबर क्राइम डिस्ट्रिक्ट भी है ये पूरे भारत का। आप समझ लो, ये इस पर मूवी बन चुकी है। सब डिवीज़न बोला जाता है अगर इसमें तो एक ही है जामताड़ा। ब्लॉक 6 हैं, असेंबली विधानसभा क्षेत्र 2 हैं, जामताड़ा और नाला। जामताड़ा नाला। बाउंड्री शेयर की बात करेंगे तो कौन कौन सा ये बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो बाउंड्री शेयर वेस्ट बंगाल करता है। वेस्ट बंगाल से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। देखिए इस साइड में ये दिख रहा है आपको, वेस्ट बंगाल दिख रहा है कि नहीं। फिर इधर में धनबाद है, ये तो अपने डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री अलग बात है। इधर गिरिडीह, इधर देवघर है और इधर में दुमका है। ठीक है, चलिए रिवर की अगर बात करें तो इसमें एक ही रिवर मुख्य रूप से अजय, जो कि मुंगेर बिहार से निकलती है। मिनरल्स की अगर बात करोगे तो कोई खास मिनरल भी नहीं है यहाँ पर। लाइमस्टोन, क्वार्टजाइट और फेल्ड्स्पार है। टूरिज्म की बात करोगे तो टूरिज्म भी कोई खास नहीं है यहाँ पे। महिजाम है, एक लधना डैम है। लधना डैम ये हो सकता है पूछा जाए, लधना डैम है यहाँ पे। फिर कल्याणेश्वरी टेम्पल है यहाँ पर। कल्याणेश्वरी टेम्पल है यहाँ पर जामताड़ा में। ये क्योंकि बहुत इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बन सकता है सवाल पूछने के। रिवॉल्ट्स की अगर बात करें तो जितने भी संथाल रिवॉल्ट्स हुए, पहाड़िया, संथाल, कोल, खरवार और आपका एक और रिवॉल्ट कौन सा आ जाता है, सफ़ाहोड़, ये सब सारे रिवॉल्ट्स यहाँ पर भी बोले जा सकते हैं। क्योंकि जितने भी परगनास के संथाल परगना के रिवॉल्ट्स थे तो इसके साथ होता है संथाल परगना का डिवीज़न का एंड। और हम लोग अब बढ़ते हुए चलेंगे खूबसूरत से कोल्हान डिवीज़न में, जो स्टार्ट होता है हमारा ईस्ट सिंहभूम से, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें कोल्हान डिवीज़न में। ठीक है, तो कोल्हान डिवीज़न में सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट क्या है, ईस्ट सिंहभूम। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ये ईस्ट सिंहभूम हर तरीके से सवाल आने के मामले में। फॉर्मेशन इसका फॉर्मेशन इसका कब हुआ, तो 16 जनवरी 1990 को इसका फॉर्मेशन हुआ। हेडक्वार्टर जमशेदपुर है। ये हेडक्वार्टर यहाँ पर चेंज हो जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर वही डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम का चेंज हो जाता है। ईस्ट सिंहभूम का जमशेदपुर, वेस्ट सिंहभूम का चाईबासा, याद रखेंगे। जमशेदपुर लिटरेसी रेट 75%, धाकड़ लिटरेसी रेट है। रांची से समझिए कि लगभग 2% ही कम है, जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट है रांची का 77% अप्रॉक्सीमेटली। तो और झारखंड की अगर बात करें तो 67% है लिटरेसी रेट, ये याद रखना है आपको। 75% ईस्ट सिंहभूम का लिटरेसी रेट है। सब डिवीज़न की अगर बात करोगे तो 2 ठो है, घाटशिला और ढालभूम। ढालभूम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से ढाल रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक की संख्या अगर बोलेंगे तो 11 प्रखंड है यहाँ पे। विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करोगे असेंबली की तो ईस्ट 6 हैं, 6 विधानसभा है। ईस्ट जमशेदपुर, वेस्ट जमशेदपुर, घाटशिला, पोटका, बहरागोड़ा और जुग सलाई, ये सब इतने सारे इसके क्या हैं, विधानसभा क्षेत्र है। रिवर की अगर बात करेंगे तो रिवर में सबसे इम्पोर्टेंट रिवर इसकी जो आती है सवर्ण रेखा रिवर, जो कि नगड़ी रांची से निकलती है। और इसमें रांची में एक हुंडरू फॉल है जो कि 2nd हाईएस्ट फॉल है पूरे झारखंड का। और फर्स्ट हाईएस्ट फॉल कौन है आप गेस कर लें, हालांकि हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। और दूसरा जो फॉल है धारागिरी, वो घाटशिला में बनाती है। घाटशिला यानी कि आपका ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, उसके बाद इसमें और भी हैं कौन कौन सा रिवर, तो एक है आपका गारा नाला और एक खरकई।
ये दो और मेजर रिवर्स हैं। यहाँ पे मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स के पर्पज़ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। क्या क्या? आयरन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, गोल्ड, सैंड बालू ही, यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है, टंगस्टन, मैंगनीज, कॉपर, क्वार्ट्जाइट और मैग्नेटाइट, इन तरह ये सब मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं ईस्ट सिंहभूम में। इंडस्ट्री की बात करोगे तो टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, और उसके बाद इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन है, कॉपर प्यूरिफिकेशन सेंटर है। ये सवाल आया हुआ नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, घाटशिला में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है यहीं पर जादूगोड़ा में। उसके बाद उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज़ है यहीं पर। हम लोग ईस्ट सिंहभूम की बात कर रहे हैं। टूरिज़्म की बात करोगे तो ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर में जुबली पार्क है, डिमना लेक है, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखो भाई, अगर मैप झारखंड की मैप खरीदते हो मार्केट से, रांची से, तो उसमें डालमा गलत जगह पे दिखाया गया है। डालमा एक हिरन छापते हुए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सरायकेला खरसावां में दिखा दिया गया है। तो इन सब चीज़ों का सावधानी रखो कोई भी किताब पढ़ते हो तो, क्योंकि झारखंड के लिए ढंग से कोई भी बुक नहीं लिखा है, सब इधर उधर से कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको दिमाग लगा के रखना होगा। डालमा हिल यहीं पर है, धारागिरी वाटरफॉल घाटशिला में यहीं पर है ना। उसके बाद यूरेनियम बोला, जैसा कि यहाँ मिलता है, तो यूरेनियम माइंस ऑफ जादूगोड़ा, ठीक है। और उसके बाद फुल डुंगरी हिल यहीं पर है घाटशिला में, ये देखिए आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। और उसके बाद माइकल जॉन असेंबली हाउस जमशेदपुर, ये भी है कहाँ पर? तो जमशेदपुर में है, ईस्ट सिंहभूम में। टेम्पल्स की बात करोगे तो खूबसूरत सा टेम्पल है, रंकिनी टेम्पल एक यहाँ पर, जो कि कहाँ पर है? ईस्ट सिंहभूम में। फिर चित्रेश्वर टेम्पल है ईस्ट सिंहभूम में। तो दो इम्पॉर्टेंट टेम्पल, चित्रेश्वर और रंकिनी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मामले में भी ईस्ट सिंहभूम या जमशेदपुर बहुत आगे है। नेशनल मेटलर्जी लेबोरेटरी जमशेदपुर में है, नेशनल मेटलर्जी लेबोरेटरी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में है। MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में है। XLRI जमशेदपुर में है। सेंट्रल स्कूल ऑफ एटॉमिक एनर्जी तुराम डी, कहाँ? तो यहीं पर है। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर ईस्ट सिंहभूम में। हिस्ट्री की अगर बात करोगे तो रिवॉल्ट्स में बात करते हैं, तो जितने भी सिंहभूम के क्षेत्र में रिवॉल्ट्स हुए हैं सारे के सारे यहाँ पर हुए हैं। जैसे सबसे पहले ढाल रिवॉल्ट, ढालभूम में ही यहीं पर है। तो ढाल रिवॉल्ट 1776 और 1777 एक साल का ये रिवॉल्ट जो है वो इसी एरिया में, सिंहभूम के एरिया में, ढालभूम के एरिया में, जो ढालभूम के राजा थे जगन्नाथ ढाल, उनके लीडरशिप में ये रिवॉल्ट हुआ। फर्स्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश भी कहा जाता है इसको, जो मेन रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। हालांकि इसके पहले भी रिवॉल्ट हुआ, लेकिन मेन रिवॉल्ट की बात करेंगे तो ये हुआ था। उसके बाद कोल रिवॉल्ट, जो कि हर जगह हुआ था, और ये हुआ 1831-32 में। इसमें इसकी कहानी क्या है कि ईस्ट सिंहभूम में कोल रिवॉल्ट कैसे हुआ? तो सुरगा मुंडा था क्या, सुरगा मुंडा इसी के लीडरशिप में आप एक कहो तो हुआ कि इसके साथ और भी थे, लेकिन ये भी एक लीडर थे। हुआ क्या कि जाफ़र अली ने क्या किया कि सुरगा मुंडा की पत्नी वाइफ को अगवा कर लिया, उसको किडनैप कर लिया और उसका रेप किया, इज्जत लूटा, बलात्कार कर दिया। तो उसके ही खिलाफ इसीलिए फिर ये रिवॉल्ट होता है। ये लोग सुरगा मुंडा और इसके साथी एकत्रित होते हैं, लीड करते हैं रिवॉल्ट को, और ये कोल रिवॉल्ट का ही पार्ट होता है, जो कि वहाँ पे ईस्ट सिंहभूम में हो जाता है। भूमिज रिवॉल्ट बहुत ही फेमस रिवॉल्ट है, इससे सवाल कई बार आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1832-33 में। कोल रिवॉल्ट 31-32, भूमिज 32-33। जब कोल रिवॉल्ट का ही एक परिणाम था कि विल्किंसन्स रूल लाया गया था। विल्किंसन्स रूल्स के बारे में अगर नहीं पता है आपको तो वीडियो में बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं चैनल में, प्लेलिस्ट जा करके JPSC JCC में खोजिए, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। विल्किंसन्स रूल है क्या, कैसे बनाया गया, कौन कौन से एरिया के लिए है ये।
ठीक है। तो भूमिज रिवॉल्ट में बात करेंगे तो ढालभूम एरिया के लिए था, गंगा नारायण इसके लीडर थे, और गंगा नारायण का हंगामा इस रिवॉल्ट को बोला जाता है, भूमिज रिवॉल्ट को, जो कि 1832-33 में हुआ था। और यहाँ पे जो दमन करता थे या किसके खिलाफ हुआ था रिवॉल्ट, तो कैप्टन विल्किंसन, जो अंग्रेजी हुकूमत के एक ऑफिसर या उसके अधिकारी थे। और इसी के नाम पे बाद में 1837 में विल्किंसन्स रूल आता है कोल्हान डिवीज़न के लिए, ठीक है। उसके बाद चुआर रिवॉल्ट की बात करेंगे तो 1769 से 1805 तक ये हुआ था, सिंहभूम एरिया था, और रघुनाथ महतो इसके लीडर थे। हरी बाबा का रिवॉल्ट अगर बात करेंगे तो ये हरी बाबा या दूका हो नाम इनका था, वो लीड किए थे इस रिवॉल्ट को। 1931 में हुआ था ये रिवॉल्ट, और सिंहभूम इसकी एरिया थी। हो रिवॉल्ट की अगर बात करोगे तो हो रिवॉल्ट 1820-21 हुआ था, कोल्हान रीजन था, पोटो सरदार इसके लीडर थे, और इसके जो इस समय जो दमन करता था वो था मेजर राफसेज 1820-21 के टाइम पे। तो ये सब चीज़ें आती हैं, कौन दमन करता था या कौन सा अंग्रेजी हुकूमत ऑफिशियल था, कौन उसका कैप्टन था, मेजर कौन था, किसके खिलाफ हुआ था ये रिवॉल्ट, तो ये सब चीज़ें। मेजर राफसेज था यहाँ पे हो रिवॉल्ट में, पोटो सरदार लीडर थे, और कोल्हान रीजन के लिए था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेस्ट सिंहभूम, सॉरी वेस्ट सिंहभूम से मैप ही गायब है, कोई बात नहीं। वेस्ट सिंहभूम से मैप गायब है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए मैप बना देने का। ये रहा वेस्ट सिंहभूम, कुछ इस तरह का है ना, ठीक है। इधर उड़ीसा हो गया आपका, ठीक है, इधर और इधर दोनों, ठीक। चलिए देखते हैं फॉर्मेशन कब हुआ, तो 16 नवंबर 1990 को इसका फॉर्मेशन होता है वेस्ट सिंहभूम का। बाउंड्री की अगर बात करें तो जो स्टेट की बाउंड्री शेयर करती है दूसरे स्टेट की वो उड़ीसा है। हेड क्वार्टर अगर बोले हम लोग तो चाईबासा इसका हेड क्वार्टर है। लिटरेसी रेट 58.6% है, यही इसलिए बोला था चाईबासा इसका, सॉरी चाईबासा क्या है, हेड क्वार्टर है वेस्ट सिंहभूम का, है ना। लिटरेसी रेट 58.67 है। सब डिवीज़न की अगर बात करें अनुमंडल की तो 3, सिंहभूम सदर, जगन्नाथपुर और पोराहाट। पोराहाट ये वाला रीजन होता है, बताता हूँ आपको मैं, ये वाले रीजन को बोलते हैं हम लोग पोराहाट, जो वेस्ट सिंहभूम के ऊपरी वाले रीजन को है, ये रीजन को क्या बोलते हैं, पोराहाट। ये हिस्ट्री में भी ऐसे बहुत ही फेमस है, ठीक है। इसके बाद इधर खूंटी आ जाता है, याद रखेंगे, ठीक। ब्लॉक की संख्या अगर बोलेंगे तो ब्लॉक इसमें 18 ब्लॉक हैं। असेंबली विधानसभा क्षेत्र 5 है, चाईबासा, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर और मंझगांव, ये सब हैं 5 असेंबली एरिया। रिवर की बात करोगे तो कौन कौन सा रिवर है, तो सबसे पहले सवर्ण रेखा जो कि नगड़ी रांची से निकलती है, साउथ कोयल, खरकई, वैतरणी, कारो, है ना, कारो, कोयाना, देवी और रामगरह, जिसमें कि हिरनी फॉल है, देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब मुख्य रिवर्स है। मिनरल्स की अगर बात करोगे तो मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं कौन कौन सा, मिनरल्स की अगर बात करेंगे तो मिनरल्स आयरन और लाइमस्टोन, मैंगनीज, गोल्ड, कॉपर, एबस्टस जिसको बोलते हैं हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट, और जिसकी फार्मूला जिसका क्या होता है तो Mg3Si2O5OH4। देखो ये हो सकता है पूछ ले आपसे, नो प्रॉब्लम, पूछ सकता है ना, ठीक है। वेनेडियम यहाँ पे पाया जाता है। वेनेडियम क्या होता है कि 65 डिफरेंट मिनरल्स में वेनेडियम मिलता है, लाइक उसमें से कौन कौन से हैं, एक वेनेडनाइट और कैरोनाइट, ये हैं, और भी हैं ऐसे 65 डिफरेंट, उन सब से मिलता है। और वेनेडियम मेटल को कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो फ्रॉम बाय रिड्यूसिंग वेनेडियम ऑक्साइड को का रिडक्शन करते हैं, फिर वेनेडियम मेटल मिलता है हम लोगों को। यहाँ पे जिंक है, जिसे जस्ता कहते हैं हिंदी में, मिनरल्स में। इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग वर्कशॉप यहाँ पर है ना, वर्कशॉप एक और है क्या, झींक पानी सीमेंट वर्कशॉप, ठीक है। तो वर्कशॉप का जैसे ही बात आ जाए तो कहीं पे और दूसरा जगह पे वर्कशॉप नहीं है, तो कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप वेस्ट सिंहभूम में।
W फॉर वेस्ट सिंहभूम और W फॉर वर्कशॉप, आपको ये याद रख लीजिए, और कहीं कोई वर्कशॉप का चर्चा नहीं किया हुआ है। ACC सीमेंट लिमिटेड कहाँ पे है? चाईबासा में, यही वेस्ट सिंहभूम में। टूरिज़्म की अगर बात करोगे तो टूरिज़्म में हिरनी वाटरफॉल जो अभी बताया, ग्रहर या रामग्रह रिवर पर है, ये 37 मीटर इसकी हाइट है, या फिर 121 फीट की अगर बात करेंगे तो रांची चाईबासा रूट में ये वाटरफॉल हिरनी वाटरफॉल मिलता है। ठीक है, फिर थाकोरो वाटरफॉल है जो कि विदरी विलेज में है, विदरी विलेज में, ठाकुरो विदरी विलेज। ठीक है, उसके बाद लुपुंगाटू वाटरफॉल है ना, लुपुंगाटू वाटरफॉल कहाँ पे? तो लुपुंगाटू विलेज में है। ठीक है, ईचा डैम कहाँ पर है? तो खरकई रिवर में ये ईचा डैम है, और इसके दो पर्पस हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और इरिगेशन के पर्पस के लिए। जो हातू ये फेमस जगह है टूरिज़्म के लिए। उसके बाद राम तीर्थ है ना, जो आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, तो ये एक सवाल बन सकता है कि आर्कियोलॉजिकल प्लेस राम तीर्थ कहाँ पर है? तो ये वेस्ट सिंहभूम में है, और यहीं पर शिव टेम्पल भी है। ठीक है, महादेव शाला टेम्पल भी यहीं पर है। सारंडा फॉरेस्ट की बात करोगे तो फेमस का यहीं पर है। ठीक है, जैतगढ़ फोर्ट, जैतगढ़ किला जो बोल रहे हैं, या जगन्नाथ फोर्ट कहाँ पर हैं? तो वेस्ट सिंहभूम में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की अगर बात कर लें हम लोग फटाफट, तो कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में है। कोल्हान डिवीज़न का जो कोल्हान यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? तो चाईबासा में। ठीक है, अदर फैक्ट्स की अगर बात करोगे तो लार्जेस्ट सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट कोई है तो वेस्ट सिंहभूम है। कितना? 1005। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया अगर कोई है तो वेस्ट सिंहभूम है। लार्जेस्ट लोकसभा एरिया कोई है तो वेस्ट सिंहभूम है। सब कुछ में लार्जेस्ट है, लेकिन आप बस एक चीज़ याद रखेंगे कि फॉरेस्ट का अगर परसेंटेज पूछ दे, लार्जेस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज, तो वो कौन हो जाता है? लातेहार हो जाता है। ठीक है, एरिया वाइज अगर पूछे तो वेस्ट सिंहभूम, लेकिन परसेंटेज वाइज तो लातेहार। ठीक है, रिवॉल्ट्स की अगर बात करोगे तो चुआर रिवॉल्ट 19 क्या लिख दिया भाई यहाँ पे, इतना ज़्यादा 19 नहीं लिखना है। 1969 से 1805 तक चुआर रिवॉल्ट रघुनाथ महतो जिसके लीडर थे, इन्हीं के लीडरशिप में ये रिवॉल्ट हुआ। कोल रिवॉल्ट जो कि हर जगह हुआ 1831-32 के टाइम पे। भूमिज रिवॉल्ट गंगा नारायण, और जो विल्किंसन्स यहाँ पर दमन करता थे, विल्किंसन्स जो ब्रिटिशर्स ऑफिशियल थे, वो उनके खिलाफ हुआ गंगा नारायण, और गंगा नारायण का हंगामा भी इसे कहते हैं, गंगा नारायण का हंगामा। ठीक है, और ये 1832 और 33 में हुआ। अगर फोर्थ नंबर बोलते हो तो हरी बाबा रिवॉल्ट, जिसको दूका हो, जिनका नाम था हरी बाबा और दूका हो दोनों, 1931 में ये रिवॉल्ट हुआ इस एरिया में शिवभूम पे के। और फिर हो रिवॉल्ट जो 1820 से 21 के बीच में हुआ, और इसके लीडर थे कौन? तो पोटो सरदार कोल्हान रीजन में हुआ, और मेजर राफसेस यहाँ पर अंग्रेजी ऑफिशियल या फिर ब्रिटिशर्स था इस जगह पर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो इस कोल्हान डिवीज़न का लास्ट जिला है वो कौन सा? सरायकेला खरसावां। अप्रैल 2001 पहला डिस्ट्रिक्ट हम लोग आए हैं अभी तक पढ़ते पढ़ते, जो कि बना कब बना? नहीं, एक और बना था जामताड़ा। ठीक है, ये जो बना अप्रैल 2001, जो कि आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद कहने मतलब झारखंड राज्य अलग होने के बाद 2001 में ये इसकी फॉर्मेशन होती है। बाउंड्री की अगर बात करेंगे तो बाउंड्री ये होता है, इसका 2 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एक बंगाल के साथ, एक उड़ीसा में। उड़ीसा इसके साउथ में है, बंगाल इसके नॉर्थ में है, शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद लिटरेसी रेट की बात करोगे तो 67.7% है। सब डिवीज़न 2 ठो है, सरायकेला एंड चांडिल। ब्लॉक की अगर बात करेंगे तो 9 ब्लॉक हैं इसमें। और असेंबली की अगर बात करोगे तो असेंबली की सरायकेला, खरसावां और ईचागढ़ 3 असेंबलियां हैं यहाँ पर। किसमें? सरायकेला खरसावां में। रिवर की अगर बात करें तो रिवर में सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फिर आ जाता है, जो कि पूरे कोल्हान डिवीज़न में सब ज़िलों में है,
कौन सा, सवर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा पश्चिम सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला सब में है। नगड़ी रांची से निकलती है और ये खरकई रिवर की अगर बात करें तो सरायकेला सिटी, देखिए खरकई, ये इम्पॉर्टेंट है, जो सरायकेला सिटी है वो खड़कई रिवर के ही किनारे बसी हुई है पूरी की पूरी। संजय रिवर यहीं पर है। टूरिज़्म की अगर बात करेंगे तो टूरिज़्म में ईचागढ़, कौन सा, ईचागढ़ बर्ड सेंचुरी यहाँ पर है। सरायकेला खरसावां में हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो रिवॉल्ट में सबसे पहला रिवॉल्ट चुआड़ रिवॉल्ट आता है 1769 से 1805, जिसमें रघुनाथ महतो थे। और इसके साथ में देखिए अभी तक मैंने लिखते आ रहा था, लेकिन एक और लीडर थे श्याम गंजम, तो ये पूछा जा सकता है। रघुनाथ महतो तो ठीक है ऑप्शन में नहीं दे दे, लेकिन श्याम गंजम दे करके पूछ लेगा। तो चुआड़ रिवॉल्ट में रघुनाथ महतो ही सिर्फ नहीं थे, श्याम गंजम भी थे, जो कि रिवॉल्ट कब हुआ तो 1769 से लेकर के 1805 के बीच में ये रिवॉल्ट हुआ। कोल रिवॉल्ट आप जानते हैं 31-32 में हुआ। 1831-32 में ये पूरे झारखंड में था एक्सेप्ट हजारीबाग। भूमिज रिवॉल्ट इसी के जस्ट सटे हुए हो गया। 32-33 में गंगा नारायण, कैप्टन विल्किंसन्स और गंगा नारायण का हंगामा, ये 3 चीज़ इसमें याद रखेंगे आप, ठीक है। हरी बाबा रिवॉल्ट, जिसको हरी बाबा या दुका हो कहते हैं, 1931 में हुआ, ठीक है। उसके बाद हो रिवॉल्ट 1820 और 21 के बीच में कोल्हान रीजन, पोटो सरदार और मेजर रापसेज यहाँ पर इसके इंग्लिश ऑफिशियल थे। नेक्स्ट लास्ट अगर हम लोग देखें आज के वीडियो में, बस ये लास्ट देखने वाले हैं पलामू डिवीज़न। फिर पार्ट 2 इसका वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग नॉर्थ छोटा नागपुर करेंगे और फिर साउथ छोटा नागपुर। डिस्ट्रिक्ट वाइज एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड और इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये बेस्ट वीडियो हो सकता है पूरे अभी तक के हर एक वीडियो में, आई गारंटी इट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर किया मैंने। पलामू डिवीज़न में सबसे पहला जो अगर बात करें तो 3 जिले आते हैं, पलामू, गढ़वा, और गढ़वा को ऐसे भी लिखते हैं गरवा, ठीक है, और लातेहार, ये 3 जिले आते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग पलामू जिला क्या है। इसका फॉर्मेशन 1892 को हुआ। पलामू बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टस से। बाउंड्री अगर इसकी बात करें तो बाउंड्री ये शेयर करता है बिहार के साथ अपना, किसके साथ, बिहार के साथ। इसके नॉर्थ में बिहार है, देखिए इधर दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, ये देखिए इधर बिहार, यहाँ पे अगर मैप में देखेंगे तो, ठीक है, सही है, बिहार के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। उसके बाद हेडक्वार्टर अगर बात करेंगे तो मेदिनीनगर है। देखिए 3 अभी तक तीसरा डिस्ट्रिक्ट ये देख चुके हैं जिसका जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो हेडक्वार्टर नहीं है। जैसे पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम, उसका हेडक्वार्टर कहाँ था तो जमशेदपुर। वेस्ट सिंहभूम उसका हेडक्वार्टर चाईबासा। तो पलामू का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मेदिनीनगर। मेदिनीनगर फोर्ट भी है एक बहुत ही फेमस, उसके बारे में अभी टूरिज्म में हम लोग देखेंगे। लिटरेसी की बात करोगे अगर तो 63.63 इसका लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है। सब डिवीज़न यानी अनुमंडल की बात करेंगे तो 3 अनुमंडल्स हैं, मेदिनीनगर, छतरपुर और हुसैनाबाद। मेदिनीनगर, छतरपुर, हुसैनाबाद। ब्लॉक की अगर बात करोगे तो 21 ब्लॉक हैं। और ये अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखेंगे तो पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लॉक्स वाला डिस्ट्रिक्ट यही है, 21। 20 हैं इसके बाद, लेकिन 21 सिर्फ और सिर्फ एक है जो कि पलामू। एक और इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ है, फैक्ट अभी ही बता देता हूँ कि सबसे लार्जेस्ट ओबीसी पॉपुलेशन पलामू में ही है, झारखंड में पूरे, ठीक है। असेंबली की अगर बात करेंगे तो 5 असेंबलियाँ हैं, डाल्टनगंज, हुसैनाबाद, छतरपुर, बिशरामपुर और पांकी। ये 5 असेंबली हैं यहाँ पर पलामू जिला में, पलामू डिस्ट्रिक्ट में। रिवर्स की अगर बात करेंगे तो नॉर्थ कोयल जो कि फेमस रिवर है ना यहाँ का। नॉर्थ कोयल पिस्का मोड़ के नियर बाई, पिस्का रांची में नियर अबाउट पिस्का, रांची प्लेट्यू जो कि मिडिल प्लेट्यू ऑफ द रांची, मिडिल पार्ट ऑफ द रांची प्लेट्यू है, इसको कहते हैं। वहाँ से ये निकलता है कौन सा तो नॉर्थ कोयल रिवर। होल पलामू डिवीज़न में यानी पलामू, गढ़वा और लातेहार तीनों जिला में ये नॉर्थ कोयल रिवर हम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। ट्रिब्यूटरी या फिर आप कह सकते हैं सहायक नदी है ये किसकी तो सोन की, सोन की ट्रिब्यूटरी है, सोन में जाकर के ये मिल जाती है। उसके बाद ये है अमानत रिवर जो चतरा से निकलती है और ये नॉर्थ कोयल की ट्रिब्यूटरी। देखिए
अमानत रिवर आकर नॉर्थ कोयल में मिली, नॉर्थ कोयल जा कर के सोन में मिल गई। तो अमानत कहाँ से? चतरा से निकलती है। ये बहुत ही नहीं पूछा हुआ सवाल है, तो पूछा जा सकता है चतरा से कौन सी रिवर निकलती है। चतरा से एकमात्र जो रिवर निकल रही है कौन सी? अमानत रिवर, जो कि नॉर्थ कोयल की ट्रिब्यूटरी है। सोन रिवर की अगर बात करें तो मैकाल अमरकंटक से निकलती है। ये पलामू और गढ़वा में ये अपना इसका फ्लो क्षेत्र है, फ्लो एरिया है, ठीक है। औरंगा रिवर की अगर बात करें तो किसको लोहरदगा से निकलता है। ये कहाँ से? किसको एरिया का नाम है, जगह का नाम है लोहरदगा में, वहाँ से निकलता है औरंगा रिवर। और ये नॉर्थ कोयल की ट्रिब्यूटरी अगेन हो जाती है। नॉर्थ कोयल की दो ट्रिब्यूटरी, कौन? एक तो औरंगा रिवर और दूसरा अमानत रिवर। दोनों का नाम ए से ही है। ए से औरंगा, ए से अमानत। दोनों किसकी है ट्रिब्यूटरी? तो एन से, ठीक है, समझे। ए की गर्लफ्रेंड एन, वो जाकर मिल जाता है दोनों ए एन के साथ, ठीक है। उसके बाद औरंगा रिवर यहीं पर है, ट्रिब्यूटरी इसकी वही हो गई। लोहरदगा, लातेहार और पलामू इसका क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है, यानी कि फ्लो एरिया है, ठीक है। मिनरल्स की अगर बात करोगे तो पलामू में कोल, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ मिलते हैं। कोल, फायर, क्ले, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ग्रेफाइट, आयरन, ग्लास, सिल्वर, जिंक, बॉक्साइट, डोलामाइट, मैग्नेटाइट, क्वार्ट्जाइट एटसेट्रा। इतने तरह के मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं, मतलब मैक्सिमम मिनरल्स मिलते हैं पलामू में। और देखिए ईस्ट सिंहभूम और पलामू का बहुत सारा, ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे हमारे झारखंड का, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये आपको गेस लगाने, तुक्का लगाने में भी आसानी हो सकती है अगर आप भूल जाते हैं तो। इंडस्ट्री की अगर बात करोगे, और इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा उधर ही है ईस्ट सिंहभूम में, ये भी याद रखना है। इंडस्ट्री और बाकी उतना इंडस्ट्री और नहीं है कहीं पे। फिर जपला सीमेंट की अगर बात करें, जपला सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पर है? पलामू में, है ना। और बिहार कास्टिक सोडा केमिकल्स, बिहार कास्टिक सोडा केमिकल्स, दो तरह का इंडस्ट्री है कहाँ पर? पलामू में। टूरिज्म की अगर बात करेंगे तो टूरिज्म में पलामू सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है। कुंड वाटरफॉल, और उसके बाद मेदिनी फोर्ट, जिसको कि प्रताप राय ने बनाया था। इसको किसने बनाया था? तो प्रताप राय ने, ठीक है, मेदिनी फोर्ट। उसके बाद शाहपुर फोर्ट है, यहीं पे रोहिला फोर्ट है। तो ये फोर्ट के मामले में पलामू इस सबसे आगे, ठीक है। कुंद वाटरफॉल यहाँ पे है। पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर? नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है पलामू में। देखिए क्या क्या याद रखना है। सिद्धू कान्हो यूनिवर्सिटी संथाल परगना डिवीज़न का। उसके बाद इस वाले क्या बोलते हैं इसको, पलामू डिवीज़न में जो यूनिवर्सिटी है वो नीलांबर पीताम्बर, और यहाँ पे है जो कोल्हान डिवीज़न में कोल्हान यूनिवर्सिटी। कोल्हान डिवीज़न में उसके नाम से ही यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ कोल्हान यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देखो ये बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है भाई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? इतना खतरनाक हिंदी। तो ये कहाँ पर है? तो ये है हमारा पलामू में। अदर फैक्ट्स अगर देखेंगे तो लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट ओबीसी पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट यही है, लार्जेस्ट ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट यही है। ओल्ड नेम ऑफ मेदिनी नगर क्या था? डाल्टनगंज। क्या था? डाल्टनगंज। और वो किसके नाम पे रखा गया था? तो एडवर्ड डाल्टन नाम करके एक अंग्रेज थे, उसके नाम पर, ठीक है। रिवॉल्ट्स की बात करोगे तो चेरो रिवॉल्ट, ठीक है, चेरो रिवॉल्ट। चुवाड़ रिवॉल्ट इधर था, किधर? कोल्हान डिवीज़न में। यहाँ पे चेरो रिवॉल्ट आ जाता है पलामू डिवीज़न में। चेरो रिवॉल्ट थे जो 1770 से लेकर 1818 तक, 1818 तक, 1770 से 1818 तक लड़ा गया ये। और इसके लीडर कौन थे? तो चित्रजीत राय एंड जगन्नाथ सिंह। चित्रजीत राय, जगन्नाथ सिंह। कैप्टन जैकब कैमक यहाँ पर दमन करता थे, या फिर इंग्लिश या ब्रिटिश ऑफिशियल थे। 2 नंबर क्या है कि ये भोक्ता रिवॉल्ट। देखो यहाँ पे एक्चुअली ये दोनों को एक ही में मिला दिया गया है, लेकिन इसी के अंदर एक सेपरेट अगर रिवॉल्ट देखा जाए चेरो रिवॉल्ट के अंदर, तो जगन्नाथ सिंह जो यहाँ पे लिखा गया है, इसके अतिरिक्त
ये भोक्ता रिवॉल्ट को भी लीड किए थे, कब से, 70 से 71 में, 1770 से 1818 तक चेरो रिवॉल्ट चला, लेकिन 1770 से 1771 तक जगन्नाथ सिंह ने भोक्ता रिवॉल्ट को भी लीड किया जैकोब कैमेक के विरोध में, ठीक है। उसके बाद कोल रिवॉल्ट, तो ये तो सब में था ही। नेक्स्ट देखते हैं जो गढ़वा जिला है, गढ़वा जिला पलामू डिवीज़न का गढ़वा जिला में हम लोग आ चुके हैं। ये रहा मैप और ये रहा गढ़वा जिला का इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स। फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1991 में हुआ। इसकी बाउंड्री कौन कौन से शेयर करता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बाउंड्री के मामले में। बिहार से भी शेयर करता है, यूपी से भी शेयर करता है, छत्तीसगढ़ से भी शेयर करता है। एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो 3 राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका गढ़वा में ही है। लिटरेसी रेट 60.33%, ब्लॉक 22 है। देखो पलामू के बारे में बोला क्या कि 21 ब्लॉक है सबसे ज़्यादा, लेकिन गढ़वा में भी कम नहीं है, 20 है, लेकिन फिर भी एक कम है, इसलिए मैक्सिमम लार्जेस्ट ब्लॉक्स डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक वाला डिस्ट्रिक्ट कोई हो जाता है तो पलामू हो जाता है। सब डिवीज़न की अगर बात करेंगे तो 3 हैं, गढ़वा, नागर उटारी और रंका। नागर उटारी और रंका मैप में देखना चाहो तो ये देख लो, मैप तो मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो रंका, ठीक है, यहाँ पे इधर कहीं होगा नागर उटारी और एक होगा गढ़वा यहाँ पर कहीं। देखिए ये तीनों जगह मिल गई आपको, ये गढ़वा, रंका और ये नागर उटारी, ये 3 परमंडल्स हैं, है ना। क्या है, 3 परमंडल्स या सब डिवीजन है। असेंबली क्षेत्र की अगर बात करेंगे, असेंबली तो गढ़वा और भवनाथपुर, ये भी दिखा देते हैं आपको हम यहाँ पर मैप में, ठीक है। ये गढ़वा और भवनाथपुर इधर इसके नॉर्थ में आ जाता है पूरा, इस ज़िले के नॉर्थ में पूरा, मतलब बिहार के साइड में, ठीक है। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ में बिहार पड़ जाता है, इधर वेस्टर्न में यूपी पड़ जाता है और इधर ईस्ट में साउथ ईस्ट अगर कह सकते हैं, या पूरा ईस्टर्न पार्ट में बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ पड़ जाता है इसका, ठीक है। किसका, गढ़वा की बात कर रहे हैं। रिवर्स की अगर बात करें तो रिवर्स इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें रिवर्स आते हैं नॉर्थ कोयल, जो कि बता चुका हूँ, नगड़ी रांची से निकलती है, अमानत जो कि चतरा से निकलता है, और सोन रिवर जो कि मैकाल अमरकंटक से निकलता है। और सोन रिवर पलामू में और गढ़वा 2 में ये बहता है, पलामू और गढ़वा में, लातेहार में नहीं, पलामू और गढ़वा में, पलामू और गढ़वा, पलामू गढ़वा, पलामू गढ़वा, ठीक है। चलो मिनरल्स की बात करेंगे। अगर मिनरल्स में कौन कौन सा चीज़ है, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट और डोलामाइट। इंडस्ट्री की बात करेंगे तो बिहार कॉस्टिक एंड केमिकल लिमिटेड, वो क्या बोला कि पलामू में भी है, ये भी में है, तो ये ऑब्वियसली बाउंड्री में ही होगी, है ना। या फिर इसका एरिया ऐसा फैला होगा कि ये पूरे इसमें और इसमें दोनों में मिल जाता हो, ठीक है। बिहार कॉस्टिक केमिकल्स लिमिटेड हो गया। टूरिज़्म की अगर बात करोगे तो 6 वाटरफॉल हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके 6 वाटरफॉल हैं, कौन कौन सा, तो गुरु सिंधु वाटरफॉल, बलचौरा, ठीक है, सुखलदरी, फिर गूंगा झंझ, ठीक है, हेसातु और सतबहिनी, ये सब हैं जो वाटरफॉल हैं यहाँ पर। कहाँ पर, तो गढ़वा में, ठीक है। और इसके अलावा टूरिज्म प्लेस कौन कौन सा है, तो विश्रामपुर फोर्ट, रोहिला फोर्ट, जो कि इसमें ही बताया था पलामू में भी, तो इसका एरिया फैला हुआ हो, ये एरिया रोहिला फोर्ट का पलामू और गढ़वा दोनों में फैला हुआ है, ठीक है। बंसीधर टेम्पल कहाँ पे है, नागर उटारी में है बंसीधर टेम्पल, ठीक है। तो ये था हमारा गढ़वा। अब एक लास्ट बचता है लातेहार। लातेहार से सवाल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट की जाती है, क्योंकि लातेहार बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है पर्यटन के मामले से, ठीक है। फॉर्मेशन अगर इसकी बात करेंगे तो ये 4 अप्रैल 2001 में बना पलामू से कट करके, तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी पलामू के डिवीज़न के रिवॉल्ट होंगे वो सारे इसमें ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगे लातेहार में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बाउंड्री की अगर बात करेंगे तो ये बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ से शेयर करता है, किधर, अपने वेस्टर्न पोर्शन से, अपने साउथ वेस्ट बोल सकते हैं आप लोग, या फिर वेस्टर्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रहा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये वेस्टर्न ही हुआ, या फिर साउथ वेस्ट बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है, समझ के रखिए, ठीक। इसको मिटा देते हैं। चलो
बाउंड्री ये हो गई छत्तीसगढ़। उसके बाद हेड क्वार्टर की अगर बात करेंगे तो लातेहार ही है। लिटरेसी रेट बहुत अच्छी नहीं है, 59.5% है। सब डिवीज़न 2 है, लातेहार और महुआ डांड। लातेहार और महुआ डांड ये देख लेते हैं हम लोग मैप में। मैप हालांकि मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन देख लेते हैं। ये है महुआ डांड, है ना, सॉरी, ये है महुआ डांड और यहाँ पे है लातेहार। ये 2 परमंडल हैं, सॉरी 2 अनुमंडल हैं, परमंडल नहीं, ये तो खुद परमंडल के अंदर है, पलामू के अंदर। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे ब्लॉक 9 ब्लॉक्स हैं। असेंबली की अगर बात करेंगे तो लातेहार और मनिका, लातेहार और मनिका 2 असेंबली क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र हैं। रिवर की बात करोगे तो नॉर्थ कोयल नगड़ी रांची से निकलती है, नॉर्थ कोयल यहाँ पे है, ठीक है। और दामोदर रिवर, ठीक है, दामोदर रिवर जो कि टोरी लातेहार से निकलती है और ये जाके मिल जाती है कहाँ पे, हुगली रिवर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो दामोदर का इंपॉर्टेंस ये है कि टोरी लातेहार से निकलती है ये। औरंगा रिवर बता दिया किसको, लोहरदगा से निकलती है। और ये नॉर्थ कोयल की ट्रिब्यूटरी भी है ये, है ना। चलो मिनरल्स की अगर बात करें तो लाइमस्टोन, कोल, बॉक्साइट, आयरन, ये 4 तरह का मिनरल पाया जाता है लातेहार के क्षेत्र में, ठीक है। टूरिज्म की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 6 वाटरफॉल हैं। कौन कौन से? 6 वाटरफॉल में पहला है बूढ़ा घाघ। ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। हाईएस्ट इन झारखंड 137 मीटर इसकी हाइट है, या 450 फीट इसकी हाइट है। नॉर्थ कोयल रिवर में ये बूढ़ा घाघ है। इसका दूसरा नाम लोध घाघ भी है, बूढ़ा घाघ या लोध घाघ। नॉर्थ कोयल रिवर में है, हाइट कितनी है, 137 मीटर या फिर 450 फीट, 137 मीटर या फिर 450 फीट, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, घाघरी जलप्रपात या घाघरी वाटरफॉल, घाघरी रिवर में ही है, जैसा नाम है, 43 मीटर या 140 फीट है, ठीक है। उसके बाद लोधा, ये बूढ़ा रिवर में है, लोधा वाटरफॉल, ये सब लातेहार का है ना। फिर गौतम घाघ, ये भी महुआ डांड में ब्लॉक में है, लातेहार में। मिर्चैया वाटरफॉल जो गारू ब्लॉक में है, और कांति सोना विलेज में है वाटरफॉल। तो ये 6 वाटरफॉल हुए। बेतला नेशनल पार्क, ये जो एकमात्र झारखंड का नेशनल पार्क है वो लातेहार में ही है ना, लातेहार में ही है। और दूसरी बात, फाउंडेशन इसकी हुई थी 1986 में। फर्स्ट लायन सेंसस इन द वर्ल्ड कहा जाता है यहीं पर हुआ था। 232 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये फैला हुआ बेतला नेशनल पार्क, ओनली नेशनल पार्क इन झारखंड। नेशनल पार्क जो होता है वो एक ही बस झारखंड में एक मात्र नेशनल पार्क है, वो यही है। महुआ डांड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है। पलामू टाइगर रिजर्व यहीं पर है। पलामू फोर्ट यहाँ पे है। और फिर ताता पानी हॉट पुल, जो गर्म जल कुंड जिसे कहते हैं, ताता पानी हॉट पुल, वो यहीं पर है लातेहार में, ठीक है। तो लातेहार बहुत सारी चीज़ें हैं, टूरिज़्म प्लेस यहाँ पे, ठीक है। नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल, नेतरहाट आवासीय विद्यालय जो है यहीं पर है, नेतरहाट जगह है इसका, वहाँ पे लातेहार में। फिर माँ वग्रतारा, उग्रतारा, माँ उग्रतारा टेम्पल जो है चंदवा में, लातेहार में है। नेतरहाट जो इसका है एक बहुत ही खूबसूरत सा हिल है इसका, जिसको क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं, पहाड़ों की रानी या पहाड़ों की मलिका के नाम से जिसे जाना जाता है, वो नेतरहाट है लातेहार में। 3700 फीट फ्रॉम सी लेवल से इसकी हाइट है, काफ़ी हाइट होती है इसकी, ठीक है। नेतरहाट इसका नाम कैसे पड़ा, इसके लिए एक धारणा मानी जाती है कि यहाँ पर सब बहुत पहले ना, इसको अगर हम लोग तोड़ के देखेंगे तो नेतूर प्लस हाट से इसको जोड़ा गया। हाट मतलब बाजार होता है और नेतूर मतलब होता है बांस। कहा जाता है कि बहुत पहले यहाँ बांस का बाजार लगा करता था नेतरहाट में, इसीलिए इसका नाम पड़ा नेतरहाट, ठीक है। रिवॉल्ट्स की अगर बात करेंगे तो जितने भी रिवॉल्ट पलामू डिवीज़न में हुए वो सारे के सारे हमारे लातेहार में भी होंगे। क्यों? क्योंकि लातेहार उसी से बना है, इसी से टूट करके बना 2001 में। सो दिस वाज द वीडियो ऑफ 12 डिस्ट्रिक्ट, 12 डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर कर चुके हैं और 3 डिवीज़न, प्रमंडल जिसको बोल रहे हैं, 3 प्रमंडल को कवर कर चुके हैं। कौन कौन सा? संथाल परगना, कोल्हान और पलामू डिवीज़न को। तो ये पार्ट 1 था वीडियो का। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे बाद में फिर छोटा नागपुर, जिसमें कि उत्तरी छोटा नागपुर या नॉर्थ छोटा नागपुर और साउथ छोटा नागपुर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़
do your review. Please do like and subscribe and share. Thank you for watching. Have a nice day.